हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2023 का एक लेटेस्ट जजमेंट। ये जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ऐसा सिचुएशन बहुत सारे लोग फेस करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में तो लगता है कि चलो मैं ये कर दूंगा या फिर मैं वो कर दूंगी, बट 90% मैट्रिमोनियल केसेस में अगर आप देखेंगे तो सेटलमेंट होता है। जी हाँ, इट्स अ हार्श रियलिटी कि 90% केसेस में सेटलमेंट होता है। 10% रिमेनिंग वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये जजमेंट में हुआ, ऐसा इस केस में हुआ। तो चलिए वीडियो को डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, जब आप मैट्रिमोनियल केसेस चल रहा होता है और केसेस हटाने के लिए आप दोनों के बीच में कोई सेटलमेंट होता है, तो आप क्या करते हैं कि एमओयू बनाते हैं, सेटलमेंट डीड बनाते हैं, जिसके बेसिस पे आप म्यूचुअल डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में आप फाइल करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। और बहुत बार ये देखा गया है कि सेटलमेंट डीड बनने के बाद भी पार्टीज बैक ऑफ कर जाते हैं। तो ऐसा ही इस केस में हुआ। कुछ ऑलरेडी मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे थे पार्टीज के बीच में, और उसमें क्या होता है कि सेटलमेंट डीड बनता है, एमओयू बनता है। और सेटलमेंट डीड बेसिकली ये होता है कि जब आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जाते हैं, सेटलमेंट डीड में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा, कितना पैसा देना है, उसके बाद विजिटेशन राइट रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें सेटलमेंट डीड में होता है। आफ्टर सेटलमेंट, आफ्टर डिवोर्स कोई किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता। तो वेरियस चीज़ें उसमें मेंशन होता है। देखिए, सेटलमेंट डीड बनाना, ऐसा आपको लगता है कि चलो ठीक है, अब तो म्यूचुअल डिवोर्स हो रहा है, सेटलमेंट डीड बनाते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स हो गया। लेकिन म्यूचुअल डिवोर्स के टाइम पे जो सेटलमेंट डीड बनता है वो भी एक ट्रिकी पार्ट होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, लूप होल्स ऐसे तरीके से बना दिए जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप हमेशा ध्यान से सेटलमेंट डीड बनाएं, उस पर ध्यान रखें कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर लूप होल है तो उसको कैसे सेटलमेंट डीड के थ्रू उसको हैंडल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें। और सेम इस चीज़ में हुआ, जब हस्बैंड जाता है, दोनों पार्टी जाते हैं फर्स्ट डेट पे म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, और दोनों पार्टीज जब जाते हैं उसके बाद 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है। और इसमें क्या होता है कि सेकंड मोशन पे वाइफ नहीं आती, बैक ऑफ कर जाती है। तो हस्बैंड को लगता है चलो ठीक है जी, हमारे पास तो सेटलमेंट डीड है, एमओयू बनाया हुआ है, इसमें कोई लीगल एक्शन ले सकता हूँ। बट देखिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हस्बैंड ने क्या किया कि फैमिली कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक एप्लीकेशन मूव कर दिया, जिसमें कि फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एप्लीकेशन। तो हस्बैंड जाता है अपील में हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट चीज़ों को मैन्युअली देखते हुए ये बोलते हैं कि फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था वो सही था, बिकॉज 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड उसी के लिए मिलता है कि पार्टी जिसको सोच विचार के डिसीजन ले। और कोर्ट का ये ड्यूटी है कि कम से कम डिवोर्स हो, कम से कम ऐसे केसेस फाइल हो। तो इसमें जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो सही है। और इनफैक्ट सेक्शन 9 का केस वाइफ ने फाइल किया था, चाइल्ड कस्टडी के लिए वाइफ ने केस फाइल किया। इट मीन्स शी वांट्स टू स्टे विद यू। तो ऐसा उसको फोर्स नहीं कर सकते, ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके थ्रू हम उसको कंपेल कर सके कि आप डिवोर्स दो। तो जो भी ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको हाई कोर्ट ने सही माना, और जो हस्बैंड का केस था उसे डिसमिस कर दिया। तो देखिए, आपको लगता है कि एमओयू सेटलमेंट डीड जो बना हुआ है उसके बेसिस पे बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि आपने पैसे भी दे दिए और फिर वाइफ बैक ऑफ कर जाती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आपने सेटलमेंट डीड बनाया हुआ है तो यू हैव वन एवरीथिंग, आपने सब कुछ जीत लिया और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। तो आप पैसे देखिए, अपने पैसे दे दिए तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पैसे निकाल नहीं सकते लीगली, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, और किसी तरीके से निकालते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन निकालना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो का जो भी जजमेंट है वो जजमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप जजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।